भारत में हजारों सालों से धार्मिक संपत्तियों का मालिक कौन है? क्या किसी सरकार को मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों की ज़मीन पर अधिकार है? क्या वक्फ का अंत भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बदलावों में से एक होगा? अगर वक्फ बिल खत्म होता है तो क्या इससे लाखों लोगों की संपत्ति प्रभावित होगी या यह सिर्फ एक राजनीतिक कदम है? जानिए वक्फ संपत्तियों का असली सच, उनके दावों की हकीकत और इस बिल के खत्म होने का भारत पर क्या असर पड़ेगा। ये कहानी सिर्फ एक कानून की नहीं है, ये भारत के इतिहास, धर्म और राजनीति का ऐसा पन्ना है जिसे समझना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि वक्फ होता क्या है। वक्फ एक इस्लामिक व्यवस्था है जिसमें कोई भी संपत्ति या ज़मीन धर्मार्थ कार्यों के लिए दान कर दी जाती है। इसे फिर किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा बेचा, खरीदा या बदला नहीं जा सकता। भारत में वक्फ की शुरुआत मुगल काल से मानी जाती है। अकबर और औरंगजेब जैसे बादशाहों ने सैकड़ों ज़मीनें वक्फ के नाम कर दी थीं, जिससे ये हमेशा के लिए धार्मिक उपयोग में बनी रहे। लेकिन असली खेल शुरू हुआ ब्रिटिश शासन में। 1913 में अंग्रेज़ों ने मुस्लिम वक्फ एक्ट लागू किया। इसके बाद 1954 और फिर 1995 में भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड को और ताकत दी। लेकिन यह ताकत अब कई विवादों का कारण बन रही है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास करीब 8 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, जो रेलवे, सरकार और प्राइवेट कंपनियों से भी ज़्यादा है। सवाल उठता है कि इतनी संपत्ति का असली हकदार कौन है? वक्फ बोर्ड पर आरोप है कि ये ज़मीनें पारदर्शिता से नहीं चलाई जा रही हैं। कई जगहों पर सरकारी ज़मीन को वक्फ घोषित कर दिया गया, जिससे हिंदू और अन्य समुदायों के लोग अपनी संपत्ति खो बैठे। क्या ये धार्मिक संपत्तियों की रक्षा के लिए बना कानून है या एक लीगल लूप होल जिससे ज़मीनों का खेल खेला जाता है? अब बड़ा सवाल यह है कि सरकार इसे क्यों ख़त्म करना चाहती है। सरकार का तर्क है कि यह कानून संपत्तियों की पारदर्शिता को ख़त्म करता है और इससे देश में ज़मीन विवाद बढ़ रहे हैं। 2024 में सरकार ने फैसला किया कि इस बिल को ख़त्म किया जाएगा, जिससे ज़मीनों का असली मालिकाना हक तय हो सके और हर नागरिक को न्याय मिले। लेकिन क्या सरकार का यह फैसला सही है? और क्या इससे देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा? सरकार का कहना है कि इस बिल का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और ज़मीन से जुड़े विवादों को ख़त्म करना है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कानूनी सुधार है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति छुपी है? नए कानून के तहत अब कोई भी सरकारी ज़मीन वक्फ घोषित नहीं की जा सकेगी। वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। अगर किसी ज़मीन को वक्फ घोषित किया जाता है तो सभी संबंधित पक्षों को सुना जाएगा। अब सवाल यह उठता है, यह बिल किसके लिए फ़ायदेमंद है? अगर यह बिल पूरी तरह लागू हुआ तो भारत की धार्मिक और सामाजिक संरचना पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। विपक्ष और मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यह बिल सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है। वे मानते हैं कि इससे धार्मिक स्थलों की संपत्ति को खतरा हो सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और AIMIM जैसे संगठन इसके खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। सवाल यह है कि क्या यह समुदाय के अधिकारों पर हमला है या एक ज़रूरी सुधार? भारत के इस कदम पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी आ सकती है। क्या यह फैसला भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को हिलाएगा या फिर यह एक ज़रूरी कानून सुधार है? अगर वक्फ बोर्ड ख़त्म होता है तो ये संपत्तियां किसके पास जाएंगी? सरकार के पास, मंदिरों या गुरुद्वारों के पास, या इन्हें निजी मालिकों को वापस दिया जाएगा? तो दोस्तों, वक्फ बिल का अंत क्या भारत में एक नए युग की शुरुआत करेगा या यह सिर्फ एक और विवादास्पद फैसला होगा? हमें कमेंट में बताएं, आपकी राय सबसे ज़रूरी है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।